अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसी वक़्त, इसी एग्ज़ैक्ट मोमेंट पे आपके बॉडी के अंदर एक डिज़ीज़ साइलेंटली डैमेज कर रही हो सकती है और आपको उसका स्लाइटेस्ट आइडिया भी नहीं है। ना कोई अनबियरेबल पेन है, ना ही कोई ड्रामेटिक सिम्पटम, ना कोई इमरजेंसी। आप नॉर्मल फ़ील कर रहे हो, ऑफ़िस जा रहे हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, चाय भी पी रहे हो, लाइफ़ अच्छी चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर नर्व्स डैमेज हो रही है। आपकी आइज़ अफ़ेक्ट हो रही हो सकती है, किडनीज़ ओवरलोड हो रहे हो सकते हैं और सबसे डेंजरस पार्ट, आपकी बॉडी आपको लाउडली वार्न भी नहीं करता और यही टाइप 2 डायबिटीज़ का रियल डेंजर है। ये डिजीज़ अचानक से अटैक नहीं करती, ये इन्फिल्ट्रेट करती है, स्लोली और साइलेंटली और मिलियंस लोगों को तब पता चलता है जब डैमेज ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुका होता है। किसी को ब्लड विजन से पता चलता है, किसी को रैंडम ब्लड टेस्ट से, किसी को हार्ट अटैक के बाद पता चलता है और कुछ लोगों को तब जब डॉक्टर उन्हें बोलते हैं अब इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ेगा। हाय गाइस, मैं हूँ नर्सविनी और आज की वीडियो सिर्फ डायबिटीज़ के बारे में नहीं है। ये उन टाइनी साइंस के बारे में भी है जो आपकी बॉडी शायद मंथ्स या ईयर्स से दे रही है, पर आप उन्हें नॉर्मल लाइफ समझ के इग्नोर कर रहे हो। हम बचपन से एक नॉर्मल चीज़ में बिलीव करते आए हैं। अगर बॉडी में कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी तो क्लियरली फील होगा, पेन होगा, हेडेक होगा या तो फिर कुछ और होगा। बट रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल साइलेंट होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ ये तो कुछ बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होता है। डायबिटीज़ कोई स्क्रीम नहीं करती, ये व्हिस्पर करती है। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक्चुअली में होता क्या है। जब भी हम खाना खाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट और शुगर, तो वो ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज बेसिकली फ्यूल है हमारे सेल्स के लिए और बॉडी के लिए, लेकिन ग्लूकोज डायरेक्टली सेल के अंदर इंटर नहीं कर सकता। उसको इसके लिए एक की चाहिए होगी और उस की का नाम है इंसुलिन। ये कुछ इस तरह से काम करता है। आपने खाना खाया, खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज ब्लड में गया, फिर इंसुलिन रिलीज हुई, इंसुलिन से सेल्स ओपन हुए और फिर ग्लूकोज एनर्जी बन गई। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एक चीज से, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब आपकी बॉडी के सेल्स इंसुलिन की बात सुनना ग्रेजुअली कम कर देते हैं, जैसे उस पे जो लॉक है वो एकदम रस्टी हो गया हो और की फिट नहीं हो रहा। अब बॉडी पैनिक करती है, पैंक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन रिलीज करता है, और ज्यादा और ज्यादा। इनिशियली बॉडी समहाउ मैनेज कर लेती है, इसीलिए आपको सिम्टम्स फील नहीं होते। ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल से स्लाइटली हाई रहना और ये शुगर लेवल स्लोली डैमेज करती है आपके ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को, आईज को, किडनीज को और हार्ट को। और स्केरी पार्ट ये है कि आपको कुछ फील भी नहीं होता। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट होती है, वो कॉम्पेंसेट नहीं करती, वो एडजस्ट करती है जब तक एक दिन सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। प्री डायबिटीज वाले बहुत सारे लोग एक्चुअली खुद को हेल्दी समझते हैं। अब एक सिम्टम की बात करते हैं जो बहुत ही कॉमन है और ऑलमोस्ट हर कोई उसको इग्नोर करता है, और वो है खाना खाने के बाद एक्सट्रीम स्लीपीनेस। स्पेशली राइस, नान, पास्ता, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स। खाना खाने के बाद अगर आपको आईलिड्स हेवी लगने लगती है और लगता है बस 20 मिनट लेट जाऊं, दैट इज नॉट ऑलवेज अ डाइजेशन। ये आफ्टरनून लेजीनेस नहीं हो सकती, बल्कि ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन भी हो सकता है। लंच के बाद थोड़ी नींद तो आती ही है ना? नहीं, थोड़ी रिलैक्सेशन नॉर्मल है, लेकिन अगर आप रोज खाना खाने के बाद लिटरली ज़ोंबी बन जाते हो, आंखें हेवी हो जाती है, ब्रेन स्लो फील करता है और बस लेटने का दिल करता है, तो बॉडी आपको शायद सिग्नल दे रही है। और प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग इस सिग्नल को लेजीनेस समझ के इग्नोर कर देते हैं। ये हमेशा आफ्टरनून लेजीनेस नहीं हो सकती, कभी कभी ये आपके ब्लड शुगर का सिग्नल भी हो सकता है। अब दूसरा मेजर साइन, प्यास। और ये सिर्फ नॉर्मल प्यास नहीं है, एक अजीब और पर्सिस्टेंट थर्स्ट है। आप पानी पीते हो फिर भी माउथ ड्राई लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करता है और शुगर के साथ वाटर भी पुल होता है और इसका रिजल्ट बार बार यूरिनेशन और बार बार थ्रस्ट लगता है।
आप सोचते हो मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत पानी पीता हूँ, पर नहीं, ये आपकी बॉडी के द्वारा आपको वार्निंग साइन हो सकती है। हमारी बॉडी में नर्व्स एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम की तरह काम करता है। इस सिग्नल्स को कैरी करते हैं जैसे कि टच, पेन, टेम्परेचर और सब कुछ। लेकिन जब ब्लड शुगर लॉन्ग टाइम तक हाई रहता है तो ये नर्व्स स्लोली डैमेज होना स्टार्ट कर जाते हैं। स्पेशली फीट के नर्व सबसे पहले इफेक्ट होते हैं और यही से प्रॉब्लम क्वाइटली स्टार्ट होती है। शुरू में कुछ भी ऑब्वियस नहीं होता, बस हल्का सा टिंगलिंग होता है। कभी लगता है जैसे पैर में छोटी सी करंट पास हो रही है, कभी लगता है शॉक्स के अंदर कुछ अजीब सा सेंसेशन है, जबकि कुछ होता ही नहीं। और मोस्ट लोग यहाँ गलती कर देते हैं, वो इसे इग्नोर कर देते हैं। थक गया होगा, गलत पोजीशन में बैठा होगा, ये नॉर्मल है, ऐसे करके वो लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रियलिटी ये होती है कि नर्व्स डैमेज होना स्टार्ट हो चुकी होती है। और सबसे डेंजरस पार्ट अब आता है जब नर्व्स और भी ज्यादा डैमेज होती है और पेन फील करने की एबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मतलब अगर आपको चोट लगती है तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपको चोट लगी है। और ये बिल्कुल भी नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एक साइलेंट डेंजर है। ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे डायबिटीज में लोगों के पैर तक जल जाते हैं, फिर भी वो आग से भागने का नहीं सोचते क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके पैरों में कोई आग लगी है या कुछ डैमेज हो गया है, तो वो वहां से हटने का सोचते ही नहीं। अब बात करते हैं आंखों की। आपकी आंखें बहुत ही डेलिकेट ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करती हैं और हाई ब्लड शुगर इन ब्लड वेसल्स को स्लोली डैमेज करता है। शुरू में आपको कुछ फील नहीं होता, बस कभी कभी विजन ब्लर लगता है। आप सोचते हो शायद थकान है या फिर स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया होगा, और थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल लगता है। और यही रियल प्रॉब्लम है, क्योंकि डायबिटीज कांस्टेंट डैमेज नहीं करता, ये फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है। कभी विजन क्लियर, कभी ब्लर। और जब ये साइकिल रिपीट होता है तब आप इसे इग्नोर कर देते हो, लेकिन अंदर ही अंदर रेटिना के ब्लड वेसल्स वीक होते जा रहे होते हैं और ऐसे ही ये कंटिन्यू होता रहा तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। सबसे स्कैरी पार्ट, आपको तब तक फील नहीं होता जब तक विजन सीरियसली अफेक्ट ना हो जाए। अब किडनीज, ये बॉडी के फिल्टर्स होते हैं। हर सेकेंड आपका ब्लड किडनीज से फिल्टर होता है, लेकिन जब ब्लड शुगर हाई होता है तो ये फिल्टर स्लोली डैमेज होने लगते हैं और ये डैमेज भी साइलेंट होता है। आपको कुछ फील ही नहीं होता, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, काम कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका फिल्टरिंग सिस्टम वीक होता जा रहा है। और फिर एक पॉइंट आता है जब आपका किडनी वेस्ट प्रॉपरली फिल्टर ही नहीं कर पाता, तब सिम्टम्स आते हैं सोइलिंग, फैटिग, नोजिया। लेकिन तब तक डैमेज काफी आगे बढ़ चुका होता है और यही डायबिटीज का रियल डेंजर है। आपको कुछ फील ही नहीं होता जब तक प्रॉब्लम बहुत सीरियस स्टेज पे ना पहुंच जाए। और अब आप समझ रहे हो कि क्यों ये डिजीज इतनी डेंजरस है, क्योंकि ये लाउड नहीं होती, ये साइलेंट है। और साइलेंस को इग्नोर करना ह्यूमन नेचर होता है। लोग डायबिटीज मिस नहीं करते क्योंकि वो केयरलेस होते हैं, लोग मिस करते हैं क्योंकि सिम्टम्स नॉर्मल लाइफ जैसी ही लगती है। सोचो, थकान होना आज के टाइम पे नॉर्मल है, स्ट्रेस भी नॉर्मल है, बिजी होना नॉर्मल है। तो बॉडी जब ऑलरेडी डैमेज मोड में होती है तो आप उसको नॉर्मल ही समझ लेते हो। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है, क्योंकि आप डिजीज को सिम्टम्स से कंपेयर कर रहे हो, जबकि डिजीज स्लोली स्लोली आपका नॉर्मल ही चेंज कर रही है। आज जो आपको नॉर्मल लगता है वो 10 साल पहले आपको अनहेल्दी लग सकता था, लेकिन आपको याद ही नहीं रहता कि पहले कैसा फील होता था। और इसी को कहते हैं साइलेंट डिक्लाइन। अब मैं आपसे एक सिंपल बात पूछती हूँ, इसे डायग्नोसिस मत समझना, बस अवेयरनेस समझ लो। अगर आपको लास्ट कुछ मंथ्स में ये चीजें हुई हैं तो थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अनयूजुअल थर्स्ट जो हर बार आती है, खाना खाने के बाद एक्सट्रीम फैटिग या स्लीपनेस, विजन का कभी कभी ब्लर होना और फिर नॉर्मल हो जाना, रात को बार बार बाथरूम जाना, हाथ या पैर में नमनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होना, कट्स या फिर वुंड्स का बहुत ही स्लोली हील होना। मैं ये नहीं कह रही कि आपको डायबिटीज है। अगर ये पैटर्न आप में एग्जिस्ट करते हैं तो आप इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि डायबिटीज गेस वर्क से पता नहीं चलता। इसका सिंपल टेस्ट होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर और HbA1c करके। HbA1c एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो आपको आपके लास्ट 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है। बहुत लोग तब तक वेट करते हैं, और ये सच है, जब तक सिम्टम्स ऑब्वियस ना हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब सिम्टम्स ऑब्वियस होते हैं तब डैमेज ऑलरेडी काफी हो चुका होता है। सबसे डेंजरस डिजीज वो नहीं होती जो दर्द देती है, बल्कि सबसे डेंजरस डिजीज वो होती है
जो आपको कन्विंस करती है कि सब कुछ ठीक है। और डायबिटीज़ भी ऐसा ही करती है। ये आपको नॉर्मल फ़ील करवाती है और जब तक आप नॉर्मल फ़ील करते रहते हो, डैमेज क्वाइटली बिल्ड होता रहता है। इसीलिए इश्यू फ़ियर नहीं है, इश्यू अवेयरनेस है। अगर आपको बॉडी में कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है, तो उसको इग्नोर मत करो। लिसन टू द व्हिस्पर्स, क्योंकि जब व्हिस्पर्स स्क्रीम्स बन जाते हैं, तब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो अपनी हेल्थ को नॉर्मल थकान समझ के इग्नोर कर रहा है। और कमेंट करके बताइए, क्या आपने इनमें से कोई साइंस कभी नोटिस किए हैं या पहली बार रियलाइज़ हुआ? और अगर आप ऐसे हेल्थ अवेयरनेस वीडियोज़ और चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।